कल मैंने आपको एरर्स बताई थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे कि कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स जो हैं वो ट्रेंड में हैं। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं होता, सेंटेंसेस चेंज होते हैं, पैटर्न चेंज नहीं होता। ठीक है, आज मैं आपसे बहुत ही यूजफुल चीज शेयर कर रहा हूँ, सेंटेंस करेक्शन हमें कैसे करने चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपके सामने सेंटेंस करेक्शन है, बहुत ही लॉन्ग है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे 3 से 4 मिनट तो लग जाएगा। ठीक है, और 3 से 4 मिनट बाद भी अगर ये नहीं निकला, मतलब मेरा कोई भी रूल अगर इसमें फिट नहीं हुआ, तो मेरा एक तो टाइम का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ, ऊपर से मैं निगेटिव मार्किंग और ले लूंगा, तो हो चुका मेरा काम। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमारी बेसिक्स स्ट्रांग है ना, तो हम कुछ भी इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर्स और सेंटेंस करेक्शन में डिफरेंस ये होता है कि एरर सेंटेंस करेक्शन जो होते हैं वो एरर्स का +1 लेवल होता है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो हमने क्या करा कि हमें सेंटेंस करेक्शन पढ़नी ही नहीं है, मतलब ये जो 4 ऑप्शंस दिए या 5 ऑप्शंस दिए, हमें इसको देखना ही नहीं है। हमें अपने बेसिक पे पूरा विश्वास है, हम उसी पे चलेंगे। ठीक है, पर मेरे जो रूल्स हैं उसको प्लीज एक बार लिख लीजिएगा, जो मैंने कल बताया है। एक बार वीडियो पॉज करके एक एक रूल लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। रोबोट्स as well as other machines equipped with artificial intelligence shoots military targets and distributes cash, drive cars and deliver medication to patients। 4 रूल्स अभी लिख लीजिए जो बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पसंद भी आएंगे। देखिए पहला रूल, देखिए पहला रूल ये है कि सेंटेंस को ब्रेक कर लीजिए, पहली लाइन तक बिल्कुल अच्छे से पेशेंसली पढ़ना है आपको। मतलब उस तब तक कुछ नहीं सोचना कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, पहली लाइन बहुत ही पेशेंसली पढ़ लीजिए। सेकंड, बिगनिंग से लेके लास्ट तक देखिए टेंस कौन से फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड, वर्ब की एरर है क्या पूरे सेंटेंस में, वर्ब की एरर बहुत आती है, वो देखना है। फोर्थ, जो भी मैं रूल्स अपलोड करूंगा, जो भी मैं रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स में ये सेंटेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत इमीडिएटली स्किप कर दीजिए। क्यों? वो आपका टाइम ले जाएगा, आप निगेटिव कर जाएंगे उसको। ठीक है, अब कल मैंने रूल बताया था एज वेल एज का। ठीक है ना, तुरंत सेंटेंस पढ़ते ही आपके सामने पहले रूल आ गया मेरा। क्या आ गया कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। ठीक है, तो देखिए एज वेल एज के पहले क्या है, रोबोट्स है। रोबोट्स क्या है, प्लूरल, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में हम एस लगा देते तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, बट अगर वर्ब में हम एस लगा देते तो वो सिंगुलर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था शूट। ठीक है ना, तो आपको तुरंत मिस्टेक पता चल गई। अब सेंटेंस आप ढूंढ लेना यहाँ पे। क्यों? अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही तोड़ दिया, हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अभी चाहे जितना घुमा दें यहाँ पे। तो रोबोट्स एज वेल एज अदर मशीन्स equipped with artificial intelligence shoot military targets, distribute, ये भी गलती है, cash, derive costs and deliver medication to patients। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एज वेल एज का केवल एक ही सेंटेंस है, बाकी सब एंड के हैं, मतलब एज वेल एज में वो भी यहाँ पे सब गलती है। तो यानी ये एज वेल एज यहाँ पे अच्छा यूज नहीं है। ठीक है ना, अच्छा यूज नहीं है। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं पर अच्छा यूज नहीं है, यानी हम एंड का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो रोबोट्स एंड अदर मशीन्स इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शूट मिलिट्री टारगेट्स, डिस्ट्रीब्यूट कैश, ड्राइव कार्स एंड डिलीवर मेडिकेशन टू पेशेंट्स। देखो हुआ ना, देखा ना, हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। म्यांमार्स डेमोक्रेसी आइकन ओंग फ्रीड रिसेंटली, फ्रीड मतलब होता है आजाद, आजाद हो गया। फ्रीड रिसेंटली फ्रॉम 7 years ऑफ हाउस अरेस्ट। ठीक है, पहला सेंटेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया, ब्रेक करा। सेकंड, टेंस एरर देखना आप। ठीक है, फ्रीड सेकंड फॉर्म, टोल्ड सेकंड फॉर्म, told thousands of widely cheering supporters that she would second form, continue to fight for, मतलब टेंस सारे सही है। वर्ब की एरर भी कोई नहीं दिख रही मुझे। ठीक है ना, कोई दिख रही है? नहीं दिख रही है। चौथा, कोई कनेक्टर भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, जो मैंने कल रूल्स बताए थे वो भी इसमें नहीं दिख रहे हैं, मतलब हमें ये स्किप कर देना चाहिए। क्यों? इसमें प्रैक्टिस की नीड होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि अपने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल कुछ रह जाता है तो वो आप स्किप कर देना। ठीक है, ये इनिशियली स्टेट के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप तो कर लेते होंगे। ठीक है, मैं कॉमन जनता को साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अभी एंड दैट द रूल ऑफ लॉ इन द मिलिट्री कंट्रोल नेशन लिखा है, तो दैट जो है ये फ्लुएंट कर रहा है, ये मतलब सेंटेंस में इसकी कोई नीड ही नहीं है हमें, तो यहाँ पे दैट नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि दैट हमेशा डिनोट करता है पहले की चीजों को, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई टोल्ड यू दैट, मतलब आई टोल्ड यू दैट मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि, मतलब ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। एक ऑलरेडी कनेक्टेड हमारे पास है, क्या है, एंड है, तो यहाँ पे दैट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक कनेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। दैट कनेक्ट करता है ना, तो पता चल गई क्या गलती है यहाँ पे गलती है, दैट नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते, देखिए मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप वीडियो पॉज करके एक बार करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, मैंने यहीं से सेंटेंस तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ दिया मतलब एरर्स और सेंटेंस करेक्शन को मैंने एक कर दिया, ठीक है। थर्ड, द कंपनी मेड इको फ्रेंडली, कंपनी बनाती थी, अच्छा बनाती थी, हो सकता है बनाती थी, अब नहीं रही होगी, ठीक है, हमें पता नहीं। The company made eco-friendly products including bags, coolers, and kites from materials like discarded energy bar like। देखिए कभी भी हम कोई एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम कभी भी like का यूज नहीं करते, हम हमेशा सच एज का यूज करते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल देंगे वहां पे like यूज नहीं होता। मैंने कल के लेक्चर में बताया था like और as में डिफरेंस, बताया था like और as के डिफरेंस, अगर आपने देखा हो तो आपको याद आएगा, ठीक है। लाइक और एस की फ्रेमिंग भी बताई थी और डिफरेंस भी बताया था। तो यहाँ पे देखिए लाइक कभी भी कोई भी एग्जांपल में लाइक का यूज नहीं करते, यानी यहाँ पे क्या होगा, लाइक की जगह यहाँ पे होगा सच एज, ठीक है। अब मेड का तो हमें एक ही एग्जांपल दिख रहा है और ये भी गलत दिख रहा है, क्यों क्यों गलत दिख रहा है, लाइक डिस्कार्डेड एनर्जी बार रैपर्स एंड, ये गलत है। अब हम सही इसमें कौन सा है, सही बी दिख रहा है, देखिए मेक्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैग्स, coolers and kites from materials such as discarded energy, such as है ना, यहाँ पे क्या लिखा था, like लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As everybody before you, you are going to die and thanks to modern medicine and health practices, you will probably live much longer as your ancestors did, ठीक है। अब देखिए दो चीजों में कभी कंपैरिजन होता है, वहां पे हम as का यूज नहीं करते, यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ पे हो रहा है, As everybody before you, ठीक है, दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक होगा, क्या होगा, लाइक, लाइक एवरीबडी बिफोर यू। पहला सेंटेंस पेशेंसली पढ़ना है, लाइक एवरीबडी बिफोर यू, यू आर गोइंग टू डाई एंड थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन, यू आर गोइंग टू डाई, बट थैंक्स तो होगा कि एंड थैंक्स होगा, क्योंकि दो निगेटिव तो देखिए यहाँ पे क्या, यू आर गोइंग टू डाई एंड थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों को एंड से जोड़ते हैं क्या, नहीं बट से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यानी हमें ये एरर मिल गई, सॉरी ये हमें एरर मिल गई। यहाँ पे क्या होगा, यू आर गोइंग टू डाई बट थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, डी पार्ट, ठीक है, यू आर बट थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। बाकी सब में एंड लगा है, लाइक यहाँ पे लगा है, बट लगा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A fund dedicated to collecting reparations of Holocaust survivors in the German government। पहला सेंटेंस शांति से पढ़ना था ना, देखिए A fund dedicated to collecting reparations of Holocaust survivors, फंड डेडिकेट करा है हमने, अच्छा, फंड डेडिकेटेड टू कलेक्टिंग reparations of Holocaust survivors in the German government, ये तो हमें अभी से एरर दिखने लगा, ठीक है। अब तुरंत इसमें देखो, यहाँ पे दिखा ना फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट, अच्छा फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट मतलब फ्रॉम आ सकता है यहाँ पे, is defrauded of more than $42 million over 16 years by a group that included 6 employees and custodians of the fund। पहला मैंने कहा था सही से पढ़ना, तो वहीं से आपको एरर दिख गई ना, क्या है, फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं। ये मैंने सेंटेंस करेक्शन आपके लिए बहुत ही स्पेशल बनाए थे, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हम कैसे एरर और सेंटेंस करेक्शन को डिफर करते हैं, ठीक है। अब डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखिए सब्सक्राइब करने के आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। मुझे ये फायदा है कि मेरा जो वीडियो है इसकी रीच बढ़ेगी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों को काफी लोगों तक पहुंचा पाऊँ, और आपको फायदा ये कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहेंगी, आपको दिखती रहेंगी, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन भी आ सकता है और आपको यूट्यूब पे दिखेगी भी। और बाकी आपकी जितनी भी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं इस मेल पे, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी कोई क्वेरी मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपलोड करी है एक फाइल
वो भी